Today's I'm discuss about the chapter carbonyl compounds or aldehyde and ketones, and the topic is the chemical property of the acetaldehyde. Chemical properties of the acetaldehyde में से सबसे पहले बेटा पढ़ना होता है क्या होता है हमें उसकी जो प्रॉपर्टी में से उसका स्ट्रक्चर्स जो मैं बता चुका हूं आपको, स्ट्रक्चर में से कौन सी रिएक्शंस पहले होती हैं इसकी बात करते हैं। बेटा सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में से एडिशन रिएक्शन पहले पढ़ना होगा। बेटा सबसे पहला होता है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस होती है बेटा। तो एडिशन रिएक्शन बेटा सबसे पहले पढ़ना हमको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 ऐड करेंगे। बेटा ये ऐड किस करना होता है, देखिए यहाँ पर आपका है एसिटाल्डिहाइड, इस तरह से HC डबल बॉन्ड O होगा बेटा। ठीक बेटा, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है और बेटा इस एसिटाल्डिहाइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो हम अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं बेटा H2, और ऐड करने के लिए जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है बेटा वहां पर होता है रिडक्शन आपका। बेटा जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर बेटा रिडक्शन जो हो रहा होगा आपका निकेल और पैलेडियम। निकेल या पैलेडियम के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा एंड द टेम्परेचर इज द 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। रिडक्शन निकेल और पैलेडियम, टेम्परेचर इज द 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म। व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज फॉर्म द, देखिए बेटा यहाँ से क्या करना होगा, ये कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ में यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं, CH3 होगा बेटा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन का कार्बन लगा हुआ है और इससे बेटा ऑक्सीजन लगा हुआ है इस तरह से। ये यहाँ पर से एक हाइड्रोजन इससे अटैच बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा हुआ है इस तरह से। ये अब यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं बेटा, देन फॉर्म द, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर H हो जाएगा। मिस कह सकते हैं इथेनॉल या एथिल अल्कोहल प्रिपेयर होगा बेटा। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड से हमें क्या प्रिपेयर हो रहा है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल प्रिपेयर होगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर हम ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम टेट्राइड ले सकते हैं, सोडियम एंड एथिल अल्कोहल ले सकते हैं। इस तरह से कैटलिस्ट लेकर के हम इसको एडिशन कर सकते हैं और एडिशन के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं एथेनॉल। क्लियर बेटा? बेटा दूसरा रिएक्शन इसमें होती है एडिशन में एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन करना बेटा। बेटा सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करने के लिए रिएक्शन हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, CH3H होगा और आपका ये ऑक्सीजन स्ट्रेस होगा, और बेटा यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मूला आपका होगा NaHSO3 होता है। तो सोडियम बाइसल्फाइड को हम लोग यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होता है ये CO, और जब बॉन्ड बेटा ब्रेक होता है ये कंपाउंड बनता है CH3 आपका, और यहाँ पर H होगा C। और बेटा देखिए ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ इस तरह से, और ब्रेक होने के बाद बेटा देखिए ये हाइड्रोजन इसका रिप्लेस होकर के यहाँ से लेके जाकर के, और क्या बने बेटा SO3 और Na ये बनेगा SO3Na। बेटा ये बना हुआ कंपाउंड बेटा इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम बाई एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनेगा। बेटा बना कैसे, देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर हमने एसिटाल्डिहाइड लिया हुआ है और एसिटाल्डिहाइड बेटा रिएक्शन किसी की हमने सोडियम बाइसल्फाइड, और सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करने के बाद बेटा हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया हुआ, यहाँ पर O बचेगा और इसका हाइड्रोजन बेटा आकर के O के साथ बाइंड अप करेगा, OH फॉर्म करेगा एंड देन द SO3 और Na फॉर्म होता है। बेटा हमने यहाँ पे यूज किया है SO3Na बनाया हुआ है। इस तरह से बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर बेटा? बेटा नेक्स्ट इसमें से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। थर्ड पॉइंट बेटा इसमें से होगा एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बेटा ऐड करेंगे। अब बेटा देखिए हाइड्रोजन साइनाइड का जब एडिशन कर रहे होते हैं तो वहां पर जो हाइड्रोजन होता है और CN दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बेटा रिएक्शन यहां से करेंगे CH3 और बेटा H
सी डबल बॉन्ड बेटा O होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा HCl से रेडी करेंगे, H और ये Cl से रिएक्शन करेंगे, HCl से। अब बेटा देखिए इसको अगर ब्रेक करते हैं यहाँ पर हम तो H प्लस और प्लस Cl माइनस ब्रेक होगा इस तरह से, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा इसका, जो एक बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा वो इस तरह से ब्रेक होगा, इस तरह से। यहाँ पर बेटा क्या पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर निगेटिव होगा इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव होता है, यह हाइड्रोजन अटैच हुआ करके बेटा यहाँ से, और Cl वाला पार्ट अटैच होता है बेटा यहाँ से अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पर CH3 और H हो जाएगा, और इसके बाद में बेटा यहाँ पर लगा होगा आपका कार्बन लगा होगा इस तरह से, यहाँ पर से OH फॉर्म करेगा, और यहाँ पर बेटा बनेगा आपका Cl फॉर्म होता है बेटा। ये एक प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, इसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका बेटा नाम होता है आपका एस्टल्डिहाइड, क्योंकि एस्टल्डिहाइड से प्रिपेयर किया गया है। देन एस्टल्डिहाइड और बेटा ये HCl से रिएक्ट करके कंपाउंड बन रहा है, इसलिए बेटा इसका नाम हो जाएगा एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाता है। क्लियर बच्चों। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर हम। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होगी रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है तो ये समझेंगे हम। बेटा होता है R, Mg और X, बेटा द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बेटा इसकी प्लेस पर R होता है बेटा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता है, और X होता है बेटा हैलोजन, एल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन। बेटा यहाँ रिएक्शन करनी होती है हमें एस्टल्डिहाइड से। जब एस्टल्डिहाइड में रिएक्शन कर रहे होते हैं यहाँ पर हम CH3 C डबल बॉन्ड O होगा, और बेटा रिएक्शन करें यहाँ पर हम एस्टल्डिहाइड में से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका CH3Mg, और हमने आयोडीन लिया। यहाँ पर बेटा R प्लस एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा, और X इज द हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर बेटा क्या यूज करेंगे हम, आयोडीन यूज कर लेंगे। बड़ा यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड अटैच होगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर Mg और I को अलग कर लेंगे, और यहाँ से CH3 को अलग कर लेंगे, और इसके बाद ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से इस ऑक्सीजन से अटैच होगा बेटा MgI, और इस कार्बन से अटैच होगा आपका CH3। क्लियर बच्चों। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ बेटा CH3 होगा और हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन के साथ बेटा MgI अटैच होगा, O Mg और आयोडीन। और बेटा यहाँ से अटैच होता है भाई, यहाँ से अटैच होता है ये CH3 अटैच होता है। क्लियर बच्चों। अब देखिए ये बेटा बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को आगे प्रोसीड करने के लिए इसकी हमें करनी होती है बेटा हाइड्रोलिसिस करनी होती है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, और जो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर ऐड करते हैं H2H, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोलिसिस। बेटा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है देखिए बेटा, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर H है, O है और H है, यहाँ पर MgI है। यहाँ से बेटा क्या करना है, MgI को अलग करना होगा, और यहाँ से OH इतना रिप्लेस करना होगा, इसको लगा कर यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बनेगा। और इसके बाद बेटा क्या बनता है देखिए भाई, कि एक बनेगा आपका CH3, ये लग गया, यहाँ पर CH होता है बेटा CH, और इस CH के साथ बेटा OH ये बचेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और O लगा होगा, यहाँ पर बेटा O और H हो जाएगा, और एक CH3 यहाँ से अटैच होगा बेटा इस तरह से होगा, ठीक है। और बेटा इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वो बने बेटा MgSA हो जाएगा, यहाँ पर OHA और बेटा I हो जाएगा। इस तरह से बेटा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है बेटा, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। और कौन सा एल्कोहल बेटा है, ये एल्कोहल आपका सेकेंडरी एल्कोहल है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल को नाम दिया गया बेटा इसका, क्योंकि तो यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल ग्रुप अटैच है, उसी कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, सो सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर बेटा। तो इस तरह से देखा आपने कि एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन की गई है मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की गई है, और एक बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड के बाद बेटा उसकी कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेटा सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है, हमें मिलता है, और यहाँ पर बेटा एक बाई प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। क्लियर बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेटा इसकी एडिशन रिएक्शन के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मींस होता है बेटा रिप्लेस करना।
किसी एक ग्रुप के माध्यम से किसी दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करना, उसके स्थान से रिप्लेस करना, इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन। और किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा होता तो उसे बोलेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टुडेज हम डिस्कस अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोक्सिल एमीन। व्हाट इज द हाइड्रोक्सिल एमीन? बेटा सबसे पहले क्या होता पता होना चाहिए हमें, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हाइड्रोक्सिल एमीन के फॉर्मूले के बाद उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। बेटा अगर हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कर देते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन से, फर्स्टली करेंगे बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन NH4OH। बेटा ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन होता है NH2OH। बेटा NH2OH बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है बेटा। इस NH2OH से हम रिएक्ट करेंगे इसके एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं। बेटा देखिए यहाँ पर रिएक्शन कर देंगे, यहाँ पर हम CH3 और बेटा H लगा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन के साथ बेटा डबल बॉन्ड अटैच होता है। अब बेटा देखिए जो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करते हैं देन प्रोडक्ट कौन सा बनता है? प्रोडक्ट बेटा बनता है ऑक्साइड प्रोडक्ट बनते हैं। तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा आइए बेटा यहाँ पर देखिए एसिटाल्डिहाइड है और बेटा इसकी रिएक्शन की गई है H2NOH। बेटा इससे रिएक्शन की गई है और रिएक्शन करने के बाद बेटा देखिए कहाँ से रिमूव क्या हो रहा है बेटा आपका H2O रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। H2O रिमूव करने के बाद बेटा जो प्रोडक्ट बन रहा होगा क्या बनेगा, यहाँ से CH3 और इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन इससे डबल बॉन्ड के साथ ही अटैच होगा। मीन्स बेटा यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ बेटा यहाँ पर OH अटैच होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है OH ग्रुप का, तो यहाँ बेटा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड से बना रहे हैं। अभी हमने बताया आपको कि बेटा जब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करते हैं देन ऑक्साइड फॉर्म होता है, ऑक्साइड। यहाँ बेटा क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड बिकॉज प्रिपेयर ऑफ द फ्रॉम द एसिटाल्डिहाइड से प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए इसका नाम देंगे एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड देंगे, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड बेटा इसका नाम होगा, क्लियर बेटा। अब बेटा इसी के साथ में एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम बेटा नेक्स्ट रिएक्शन कर सकते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन से साथ अभी कर लिया आपने, अब हम करेंगे बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन का हमें पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम उससे रिएक्शन कर पाते हैं। बेटा सेकंड रिएक्शन होगी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, तभी हम रिएक्शन कर पाते हैं। और दूसरी बात ये होती है बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है। बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजोन। अब बेटा देखिए इसकी रिएक्शन करना होता है हमें एसिटाल्डिहाइड से CH3H C डबल बॉन्ड O, और बेटा हाइड्रोजन क्या होता है NH2 NH2। बेटा ये इसका फॉर्मूला होता है NH2 NH2 होता है, क्लियर। रिएक्शन को बेटा हम थोड़ा समझने के लिए थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कर लें इसको H2 और N कर लें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने फॉर्मूला बताया इसको NH2 NH2। अब यहाँ पर हमने क्या किया H2 को बाहर लिया है H2 N NH2, बेटा फॉर्मूला वही बनेगा, क्लियर। अब देखिए बेटा फॉर्मूला वही बन रहा है तो हमको रिमूव क्या करना बेटा, यहाँ से रिमूव करना है इसको, H2 रिमूव हो रहा होगा। जब H2 रिमूव होगा जैसे ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी आपने, H2 रिमूव हुआ, वहां पर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन अटैच हुआ, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, डबल बॉन्ड के साथ बेटा नाइट्रोजन अटैच होगा। और जब बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच होगा देन प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, यहाँ बेटा बनेगा CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा कार्बन से डबल बॉन्ड, और यहाँ बेटा लगेगा आपका N और N H2 ये होगा, और बेटा रिप्लेस होने क्या हो रहा है यहाँ से H2O रिप्लेस होगा, ठीक है भाई। अभी हमने बताया बेटा आपको अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं देन प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, बनता है बेटा हाइड्रोजोन। तो यहाँ पर किससे बन रहा है एसिटाल्डिहाइड से, तो क्या बन जाएगा भाई एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, क्लियर बेटा। एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनेगा, यहाँ मिल सकते हैं इसको एसिटाल्डिहाइड
हाइड्रोजोन, बेटा एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में होती है, जैसे आपने पढ़ रखा है हाइड्रोक्सिल की और पढ़ रखा है हाइड्रोजीन की, तो इसी साथ बेटा आता है फेनिल हाइड्रोक्सिल। बेटा उसकी रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, बेटा रिएक्शन करते हैं हम लोग अब फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करते हैं। और बेटा फेनिल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा फॉर्मूला होता है C6H5NHNH2, ये बेटा होता है आपका फॉर्मूला हाइड्रोजीन का। क्लियर बच्चों। अब बेटा इसमें रिएक्शन करनी होती है हमें एस्टल्डिहाइड से। बेटा एस्टल्डिहाइड फॉर्मूला होता है आपका, ये CH3 होगा और यहाँ से H होगा, C होगा बेटा डबल बॉन्ड O, इट इज द एस्टल्डिहाइड। रिएक्शन विद द फेनिल हाइड्रोजीन, बेटा इसको अपोजिट करनी होती है, इसको इसे एडजस्ट कर लिया जाएगा कि रिएक्शन करने में हमको थोड़ी सी आसानी हो जाए। बेटा यहाँ क्या लिखा हमने, यहाँ था C6HNH था, हमने यहाँ लिख दिया NH2NH C6H5, इस तरह बेटा लिखा हमने, सेम फॉर्मूला होगा। बेटा यहाँ से H2 को रिप्लेस करना होगा, H2 को रिप्लेस करेंगे और बने बेटा क्या, अभी देखिए आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया हुआ था तो बना था आपका हाइड्रोजोन, ठीक है। अब यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, बेटा क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं एस्टल्डिहाइड से, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये CH3H होगा बेटा, यहाँ से C डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन होगा बेटा और NH C6H5, ये बेटा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब ना इसका नाम क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजोन बेटा इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, फेनिल हाइड्रोजोन इसका नाम हो जाता है। और बेटा रिमूव क्या हो रहा होगा, यहाँ से H2O रिमूव होता है आपका, ठीक है। फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा और H2O बाय प्रोडक्ट की तरह रिमूव हो जाता है। बेटा इसी में से रिएक्शन होती है सेमी कार्बोजाइड से रिएक्शन, ठीक है बेटा। जो फोर्थ रिएक्शन होती है बेटा सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजाइड रिएक्शन, सेमी कार्बोजाइड रिएक्शन। बेटा जो सेमी कार्बोजाइड रिएक्शन होती है उसको हम कैसे करते हैं, देखो बेटा जो सेमी कार्बोजाइड होती है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। बेटा उसका फॉर्मूला होता है NH2 NHCO और NH2, बेटा ये होता है सेमी कार्बोजाइड फॉर्मूला। अब बेटा हमें रिएक्ट किससे करना होता है, इसे हमें बेटा रिएक्ट करना होता है, इसे एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट करना होता है। और जब एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट बेटा करेंगे तो देखिए क्या बनता है प्रोडक्ट इसमें से, ठीक। देखो बेटा इसको रिएक्शन करना होता है हमें CH3 और H हमने लिया यहाँ C डबल बॉन्ड O एस्टल्डिहाइड, और बेटा रिएक्ट किससे करना है, सेमी कार्बोजाइड से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं NHCO और NH2, इसे ले सकते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या बनता है, ये H2 को बेटा फॉर्म होगा। अब H2 जो बनेगा इसको रिमूव कर सकते हैं बेटा यहाँ से हम, और यहाँ से हम क्या H2 ले लिया हमने। H2 लेने के बाद बेटा क्या करेंगे, यहाँ से CH3 और H होगा यहाँ बेटा, यहाँ C होगा डबल बॉन्ड होगा बेटा NHCO और बेटा होगा आपका NH2, ये बेटा बनता है प्रोडक्ट आपका, क्या बनता है CH3H C डबल बॉन्ड NHCO NH2, ये बेटा बनता है प्रोडक्ट आपका। क्या बच्चों, बेटा इस तरह से आप देख रहे थे, आपको अभी पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टल्डिहाइड। थोड़ी सी रिएक्शन से पढ़ी आपने बेटा, सम रिएक्शंस रिलेटेड टू यू, मीन्स फर्स्ट बेटा पढ़ा आपने पढ़ा एडिशन रिएक्शन कुछ पार्ट पढ़े, और उसी में से बेटा पढ़ा आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ पार्ट पढ़े। बेटा कुछ रिएक्शंस यहाँ पर हैं, अभी हम ये फर्स्ट पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टी का, इसके बाद हम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टल्डिहाइड का लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।